नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टोक्यो ओलंपिक 2021 के बारे में। भारत का प्रदर्शन कैसा रहा था, भारत ने कितने पदक जीते थे, इन सभी की जानकारी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो की PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। आने वाले सभी एग्जाम के लिए यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात की जाए अगर ओलंपिक की, तो साल 2021 में जापान के टोक्यो में ओलंपिक का ये 32वां संस्करण आयोजित किया गया था। इसको वैसे 2020 में आयोजित किया जाना था, लेकिन कोविड-19 के कारण इसे 2021 में आयोजित किया गया है। इसकी शुरुआत 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक जापान के टोक्यो में की गई थी। तो ये इसको खेलों का महाकुंभ भी कहा जाता है। आइए जानते हैं भारत ने इसमें कितने पदक जीते हैं। तो भारत ने कुल इसमें 7 पदक जीते हैं, जिसमें अगर गोल्ड मेडल की बात की जाए तो 1 गोल्ड मेडल जीता है। 7 अगस्त को भारत ने पहला अपना स्वर्ण पदक जीता है। नीरज चोपड़ा ने, ज्वेलिन थ्रो एथलीट है, इन्होंने भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक है वो भारत के लिए जीता है, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं। इनका संबंध है वैसे हरियाणा से है, पानीपत हरियाणा से है नीरज चोपड़ा। इसके अलावा अगर बात की जाए तो इन्होंने 87.58 मीटर ज्वेलिन थ्रो भाला फेंक के साथ भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल है। तो ये इम्पोर्टेंट है, इस ओलंपिक में भी भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। नीरज चोपड़ा से पहले साल 2008 में बीजिंग ओलंपिक में शूटिंग में अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड मेडल जीता था, लेकिन एथलेटिक्स में पहला गोल्ड मेडल और 13 साल बाद है वो भारत को गोल्ड मेडल मिला है। जैसा कि आप देख रहे हैं, नीरज चोपड़ा ये व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे खिलाड़ी और पहले एथलीट बन गए हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। व्यक्तिगत रूप से गोल्ड मेडल जीतने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए और पहले एथलीट भी बने हैं ओलंपिक में। इसी वर्ग में अगर बात की जाए तो ज्वेलिन थ्रो में जो इसके अलावा चेक रिपब्लिक के जाकुब वेडलिच ने 86.67 मीटर भाला फेंक के साथ रजत पदक जीता था। और वितेस्लाव वेसली ये भी चेक गणराज्य के है और इन्होंने 85.44 मीटर दूरी के साथ कांस्य पदक जीता था। तो ये दोनों भी आप याद रख सकते हैं। नीरज चोपड़ा इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है जो भारत से है, और आपको बता दें कि ज्वेलिन थ्रो में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। अगर रजत पदक की बात की जाए तो भारत ने कुल 2 रजत पदक जीते हैं टोक्यो ओलंपिक में, जिसमें से एक रजत पदक जीता है पहलवान रवि दहिया ने। इन्होंने कुश्ती में भारत को रजत पदक दिलाया है। इनका संबंध अगर बात की जाए तो हरियाणा से आते हैं रवि दहिया। ये भारत के पहलवान रवि कुमार दहिया को पुरुष फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम भार वर्ग में फाइनल मुकाबले में ये रूस के जायूर उगेव के हाथों 4-7 से हार गए थे, और उसके बाद ये रजत पदक से ही इनको संतोष करना पड़ा था। तो रवि कुमार दहिया वो ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय पहलवान है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, दूसरे भारतीय पहलवान है। तो पहले कौन थे, तो पहले साल 2012 में सुशील कुमार ने जीता था। रवि ओलंपिक में पदक जीतने वाले भारत के 5वें पहलवान हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, पदक जीतने वाले 5वें पहलवान है, रजत पदक जीतने वाले दूसरे पहलवान है। इस वर्ग में आपको बता दें कि रूस के जायूर उगेव ने स्वर्ण पदक जीता था और यूएस के थॉमस गिलमैन ने कांस्य पदक जीता था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, भारत ने रजत पदक जीता है। जो रवि दहिया जो पहलवान है और कुश्ती में इन्होंने रजत पदक जीता है। इसके अलावा वेट लिफ्टिंग में भी मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता था। ये भी इम्पोर्टेंट है, जैसा कि आप देख रहे हैं मीराबाई चानू, इनका संबंध है वो मणिपुर से है। वेट लिफ्टिंग में इन्होंने रजत पदक जीता है भारत के लिए। मणिपुर की 26 वर्षीय वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला सिल्वर मेडल इन्होंने जीता था। तो पहली बार अगर शुरुआत की अगर बात की जाए तो पहले दिन ही ये शुरुआत की थी। मीराबाई चानू ने भारत के लिए पहला मेडल भी जीता था और सिल्वर मेडल भी जीता था। इन्होंने महिलाओं के 49 किलोग्राम भार वर्ग में 202 किलोग्राम, जिसमें 87 किलोग्राम प्लस 115 किलोग्राम भार उठाकर सिल्वर पदक है वो देश के लिए जीता था। इसी वर्ग में चीन की होउ जोहुई ने गोल्ड मेडल और इंडोनेशिया की विंडी असा ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो वहीं अगर बात की जाए तो भारत को पहला अपना मेडल भी इन्होंने ही दिलवाया था, मीराबाई चानू। तो वेट लिफ्टिंग में इन्होंने रजत पदक जीता था। इसके अलावा कांस्य पदक की अगर बात की जाए तो कांस्य पदक में जो बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन ने
कांस्य पदक जीता था। भारत ने प्रतियोगिता में 4 कांस्य पदक जीते हैं, जिसमें लवलीना बोरगोहेन भी है जो असम से आती है। इन्होंने बॉक्सिंग में कांस्य पदक जीता है। भारत की स्टार मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने महिला वेल्टरवेट वर्ग 69 किलोग्राम के सेमीफाइनल में तुर्की की जो मौजूदा विश्व चैंपियन है बुसेनाज सुरमेलनी के खिलाफ शिकस्त के बाद ये ब्रॉन्ज मेडल से ही इन्होंने संतोष किया था। इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला था, कांस्य पदक मिला था। विश्व चैंपियन तुर्की की सुरमेनली बुसेनजे ने स्वर्ण पदक जीता है और चीन की गु हांग ने रजत पदक जीता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, जरूर आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए कांस्य पदक की, तो एक और कांस्य पदक पीवी सिंधु ने जीता है, जो शटलर है, बैडमिंटन की खिलाड़ी है, हैदराबाद से संबंधित है। इनका संबंध है वो हैदराबाद आंध्र प्रदेश से है। सिंधु ने महिला बैडमिंटन के सिंगल्स में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। इन्होंने चीन की ही बिंग जियाओ को 2-0 से हराते हुए ब्रॉन्ज मेडल जीता है। उनका ये ओलंपिक में रिकॉर्ड दूसरा मेडल है। वह 2 ओलंपिक मेडल जीतने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है। इससे पहले साल 2016 में रियो ओलंपिक में भी ये रजत पदक जीत चुकी है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ज़रूर आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। दूसरा मेडल है ओलंपिक में इनका। इसी वर्ग में अगर बात की जाए तो चीन की YF चेन ने स्वर्ण पदक जीता है और ताइवान की TY ताई ने इसमें रजत पदक जीता था। तो PV सिंधु ने कांस्य पदक जीता है और बैडमिंटन में इन्होंने कांस्य पदक जीता है और आंध्र प्रदेश से इनका संबंध है। उसके अलावा बात की जाए कांस्य पदक की, तो पहलवान बजरंग पूनिया ने भी कांस्य पदक जीता है कुश्ती के अंतर्गत। इनका संबंध है वो हरियाणा से है। बजरंग पूनिया ने पुरुषों के फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम भार वर्ग में कुश्ती स्पर्धा का ब्रॉन्ज मेडल जीतते हुए इतिहास रचा है। इन्होंने कजाकिस्तान के डाउलेट नियाज़बेकोव को 8-0 से एक तरफा मुकाबले में हराते हुए रजत पदक जीता है। बजरंग पूनिया 2 बार के एशियाई चैंपियन है और उन्होंने विश्व चैंपियनशिप में भी रजत पदक जीता था। इसी वर्ग में जापान के ताकतो ओटोगुरो ने स्वर्ण पदक और अजरबैजान के हाजी अली ने रजत पदक जीता था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, जरूर आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। इसके अलावा कांस्य पदक की अगर बात की जाए तो पुरुष हॉकी टीम ने भी कांस्य पदक जीता है। ये काफ़ी इतिहास में दर्ज हुई ये बात। कप्तान मनप्रीत सिंह व गोलकीपर PR राजेश है भारतीय पुरुष हॉकी टीम के। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जर्मनी को 5-4 से हराते हुए ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है और ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। इससे पहले आखिरी बार मॉस्को में 1980 में ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने के बाद ये हॉकी में भारत का पहला ओलंपिक पदक है। पुरुष हॉकी में अगर बात की जाए तो बेल्जियम ने गोल्ड मेडल जीता है और ऑस्ट्रेलिया ने रजत पदक जीता है। तो ऑस्ट्रेलियन टीम ने रजत पदक जीता है और बेल्जियम ने स्वर्ण पदक जीता है। वहीं अगर कांस्य पदक की बात की जाए तो भारत ने बड़े ही ऐतिहासिक रूप से जर्मनी को हराते हुए 5-4 से ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इसके अलावा अगर बात की जाए ओलंपिक के समापन समारोह की, तो जो समापन समारोह है 8 अगस्त यानी कि आज आयोजित किया जाना है, जिसमें राष्ट्र के परेड में पहलवान बजरंग पूनिया है वो भारत के ध्वजवाहक होंगे। तो यहाँ से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वहीं अगर बात की जाए टोक्यो ओलंपिक की, जो कांस्य पदक विजेता भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह और मुक्केबाज MC मैरीकॉम को उद्घाटन समारोह के दौरान ध्वजवाहक थे। तो उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? मनप्रीत सिंह और मुक्केबाज MC मैरीकॉम। लेकिन समापन समारोह में इस जो ध्वजवाहक है, भारतीय ध्वजवाहक रहेंगे बजरंग पूनिया। वहीं अगर बात की जाए टोक्यो ओलंपिक की, तो साल 2021 में टोक्यो ओलंपिक का ये 32वां संस्करण है वो जापान के टोक्यो में आयोजित किया जा रहा है। इससे पहले जापान है वो 3 बार 1964, 1972 और 1988 में ओलंपिक खेलों का आयोजन है वो करवा चुका है। इससे पहले 31वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन रियो डी जेनेरियो ब्राजील में किया गया था 2016 में। और उसके अलावा जो 33वां जो आने वाला ओलंपिक खेलों का आयोजन है वो साल 2024 में पेरिस फ्रांस में किया जाएगा। तो आने वाला है वो भी आपको याद रखना है। इससे पहले कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो ब्राजील में, और वर्तमान में जापान टोक्यो में साल 2020 में इसको आयोजित किया जाना था, लेकिन कोविड-19 के कारण इसको 2021 में आयोजित किया गया था। तो दोस्तों इस बार जो टोक्यो ओलंपिक के खेलों के शुभंकर है वो मिराइतोवा और सोमाइटी नाम दिया गया है। शुभंकर आप याद रख सकते हैं, मिराइतोवा टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर इस बार दिया गया है।
रिकॉर्ड 33 खेलों में 42 स्थानों पर 339 मेडल इवेंट आयोजित करवाए गए थे टोक्यो ओलंपिक में। अब तक की जो मेडल टैली की अगर बात की जाए तो भारत है वो 7 पदकों के साथ 47वें नंबर पर रहा है, जिसमें 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 4 ब्रॉन्ज मेडल शामिल है। चाइना इसमें प्रथम स्थान पर है, जिसमें चाइना ने कुल 87 मेडल जीते हैं, जिसमें 38 गोल्ड मेडल है, 31 सिल्वर मेडल और 18 ब्रॉन्ज मेडल है। यूनाइटेड स्टेट्स है वो दूसरे स्थान पर है, 108 कुल पदक जीते हैं, जिसमें 33 ब्रॉन्ज है, 39 सिल्वर है और 36 गोल्ड मेडल है। जापान, जहां पर आयोजित किया जा रहा है टोक्यो ओलंपिक का आयोजन किया जा रहा है, जापान तीसरे स्थान पर है। जापान ने कुल 56 पदक जीते हैं, जिसमें अब अगर बात की जाए 27 गोल्ड मेडल, 12 सिल्वर पदक और 17 ब्रॉन्ज मेडल इसमें शामिल है। इसके अलावा अगर ओलंपिक से जुड़े सवाल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस साल और कहाँ हुई थी? तो 1896 में ओलंपिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल, जो आधिकारिक तौर पर ओलंपिक के रूप में जाना जाने लगा, ग्रीस की राजधानी एथेंस में 6 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल 1896 के बीच ये प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। तो हमारा जवाब होगा 1896 में ओलंपिक खेलों की शुरुआत है वो की गई थी ग्रीस की राजधानी एथेंस में। इसके अलावा ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? तो 4 वर्षों के अंतराल पर ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है। ओलंपिक खेलों का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो पियरे डी कुबर्टिन को ओलंपिक खेलों का जन्मदाता कहा जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा मैक्सिको ने किस वर्ष ओलंपिक में शुभंकर की परंपरा की शुरुआत की थी? तो मैक्सिको ने 1968 में शुभंकर की परंपरा की शुरुआत की थी। ओलंपिक खेलों में शुभंकर है वो नाम रखा जाता है। इसके अलावा ओलंपिक के जो 5 रिंग होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं 5 रिंग होते हैं ओलंपिक में, उसका असली मतलब क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के अनुसार ये ओलंपिक खेल रिंग है वो खेल में सार्वभौमिकता को दर्शाते हैं। इस रिंग के जो कलर है वो सभी देशों के राष्ट्र ध्वज में दिखने वाले किसी न किसी रंग से मेल खाते हैं। ये रिंग है वो 5 पारंपरिक महाद्वीपों अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा जो सबसे पहले किस देश से महिलाओं ने ओलंपिक खेलों में भाग लिया था? तो सबसे पहले पेरिस, फ्रांस से महिलाओं ने ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। ओलंपिक खेलों का आयोजन कौन करवाता है? तो आपको ध्यान में रखना है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा ओलंपिक खेलों का आयोजन करवाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के जो अध्यक्ष है थॉमस बाक। तो अध्यक्ष कौन है ये भी इम्पोर्टेंट है, जर्मनी से है थॉमस बाक। इनका कार्यकाल टोक्यो ओलंपिक 2020 के अंतिम दिन यानी 8 अगस्त तक समाप्त होने वाला है, लेकिन इनका दूसरा कार्यकाल शुरू होगा 9 अगस्त से लेकर 2025 तक। IOC यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है लुहाने, स्विट्जरलैंड में। उसके अलावा ओलंपिक मशाल जलाने की शुरुआत कब से की गई थी? तो ओलंपिक मशाल जलाने की शुरुआत की गई थी 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक से की गई थी। तो 1928 से इसकी शुरुआत की गई थी। किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था? तो 1928 में ओलंपिक खेलों में भारत ने हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था। टोक्यो ओलंपिक 2020 का आधिकारिक आदर्श वाक्य क्या है? तो ये भी इम्पोर्टेंट है। टोक्यो ओलंपिक 2020 का जो आधिकारिक आदर्श वाक्य है भावनाओं से संयुक्त, यूनाइटेड बाय इमोशन। तो दोस्तों ये थे ओलंपिक से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो की PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।